देखो, संज्ञा हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। ठीक है। देखो, सर्वनाम, आज जो हमारा टॉपिक का नाम है वो क्या है? सर्वनाम। ठीक है जी। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर के बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। एक है सर्व, एक है नाम। इन दोनों को मिलाकर के जो शब्द बना है वो है सर्वनाम। समझ रहे हो मेरी बात? सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर के बना है। सर्व धन नाम, सर्व प्लस नाम, और इन्हीं से मिलकर के बना है सर्वनाम, सर्वधन नाम। सर्व का अर्थ होता है सबका। सर्व का अर्थ क्या होता है? सबका। और नाम का अर्थ होता है नाम, मतलब सबका ही नाम क्या कहलाता है? सर्वनाम। अगर पूछ लिया जाए सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो सबका नाम, कुछ नहीं है। सर्वनाम, सर्वनाम कितने शब्दों से मिलकर के बनाए? सर, दो शब्दों से। कौन कौन से? एक तो है सर्व, एक है नाम। सर्व, सर्व का अर्थ होता है सबका, नाम का अर्थ नाम। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? सबका नाम। क्या हो जाएगा? सबका नाम। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? आई गई? ठीक है। अब सर्वनाम की हम पढ़ेंगे परिभाषा कि सर सर्वनाम कहते किसे हैं? किसे कहते हैं? वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। मैंने कहा कि वे विकारी शब्द, कौन से शब्द? वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं? सर्वनाम। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि राम अध्यापक है। राम अध्यापक है, तो राम क्या हुआ बताइए? कि सर राम एक संज्ञा हो गई। राम क्या हुआ? संज्ञा। ठीक है जी, मान लिया। राम एक संज्ञा हुई, तो राम एक अध्यापक है। बिल्कुल सर। वह ईमानदार है। वह ईमानदार है। अब जो मैंने शब्द लिया है वह, वह, तो सर ये वह शब्द किसके लिए लिया है मैंने, बताइए? तो जो वह ईमानदार है, मतलब राम अध्यापक है। राम अध्यापक तो है, लेकिन अध्यापक के साथ साथ वो क्या है? ईमानदार। वह ईमानदार है, तो वह किसके लिए प्रयुक्त किया है मैंने? राम के लिए। राम के लिए। तो राम के स्थान पर ही मैंने कौन सा सर्वनाम रखा है? कौन से शब्द का प्रयोग किया है? वह शब्द का। भाई, राम के लिए मैंने कौन से शब्द का प्रयोग किया है? सर, वह शब्द का। तो यही तो कहा है कि वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, तो राम क्या है? एक संज्ञा हो गई। संज्ञा कौन सी? राम, व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा हम पढ़ चुके हैं। उस संज्ञा के स्थान पर ही, मैंने कहा संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, तो जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, अब उसके स्थान पर कौन से शब्द का प्रयोग किया है? कि सर वह शब्द का प्रयोग किया है, तो वही क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ। समझ में आई कि नहीं आई? दोबारा देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं? सर्वनाम। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है सर्व, एक है नाम। दोनों से मिलकर के बना है सर्वनाम। क्या बना है? सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है, जो सर्व का अर्थ होता है सबका, नाम का होता है नाम। तो मतलब सबका ही नाम क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। ठीक है। परिभाषा क्या बताई मैंने? वे विकारी शब्द। कौन से शब्द? मतलब वे विकारी शब्द। कौन से विकारी शब्द? जो लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर बदल सकते हैं। ठीक है। मैंने कहा वे विकारी शब्द। कौन से विकारी शब्द? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। मतलब विकारी शब्द, विकारी शब्द कितने होते हैं? चार।
कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी शब्द हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर बदल सकते हैं। तो वे विकारी शब्द, वे विकारी शब्द मतलब है सर्वनामों की बात हो रही है कि वे विकारी शब्द। भाई विकारी शब्द 4 ही तो होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, जिन्हें हम लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर बदल सकते हैं। ठीक है, इन्हें संज्ञा के, वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो राम क्या है? राम एक संज्ञा हुई कि नहीं हुई? सर हुई। तो उस राम की जगह पर, उस संज्ञा की जगह पर मैंने कौन से विकारी शब्द का प्रयोग किया है? तो वह क्या एक विकारी शब्द तो है, और वही क्या एक सर्वनाम है। उस वह को किस, लेकिन विकारी शब्द तो 4 प्रकार के होते हैं। तो विकारी शब्द, वे विकारी शब्द, वे मतलब वह मतलब सर्वनाम, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, आगे देखें। देखो, कुल सर्वनाम कितने होते हैं? कुल सर्वनाम होते हैं 11। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कुल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या करोगे? कुल सर्वनामों की संख्या होती है 11। कितनी? 11। कौन कौन से? मैं, तू, आप, यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, सो। आई समझ में? मैं, तू, मैं तू, ठीक है, मैं, तू, आप, यह, वह, मैं, तू, आप, मैं, तू, आप, ठीक है, आप, यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, सो, मैं, तू, आप, यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, सो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 हो गए। मैं, तू, आप हमेशा आदर्श सूचक के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैं, तू, आप, यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, सो। ठीक है, ये तुम्हारे कुल सर्वनाम कितने हो गए? 11। अब पढ़ेंगे हम सर्वनामों के प्रकार। क्या पढ़ेंगे हम? सर्वनामों के प्रकार। देखो, तो हम पढ़ेंगे जब सर्वनामों के प्रकार कि सर कौन कौन से सर्वनामों के प्रकार हैं। देखो, हम सर्वनामों के कितने प्रकार पढ़ेंगे? 6। और सर्वनामों के प्रकार कितने होते हैं सर? 6। सर्वनामों के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6। 1 2 3 भाई, 1 2 3 4, एक हो रहा है 12 5, एक नाम जिसको मान लेते हैं 6। सीधी सी बात है, याद कैसे भी कर लो, सर्वनामों के प्रकार 6 होते हैं। ठीक है, सर्वनामों कितने प्रकार होते हैं? 6। कौन कौन से? एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, जिसमें पुरुष जाति का बोध होता हो, पुरुष जाति का बोध होता हो, पुरुषवाचक। एक है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। एक है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एक है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। एक है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक। और एक है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक। ठीक है, देखो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, पहले मुझे बात बताइए। देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होते हैं जो एक पुरुष जाति का बोध कराते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वे मतलब महिला व पुरुष, सिर्फ महिला व पुरुषों के बारे में ही बात करते हो। पुरुष मतलब एक प्राणी का, जैसे चाहे कोई जानवर हो, चाहे कोई और हो, कुछ भी हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, इसमें सर्वनाम आ जाएंगे। ठीक है,
जो पुरुष जाति का बोध कराते हो, जो एक प्राणी जाति का बोध कराते हो, उसे हम क्या कह देंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम वो होते हैं जो किसी निश्चितता का बोध कराते हैं, निश्चय के बारे में, कि यह मेरा घर है, तो मेरा घर है, निश्चित है भाई, वो मेरा घर है, यह मेरा घर है, वह मेरी घड़ी है। तो क्या एक निश्चित के बारे में बोध करा रहे कि नहीं करा रहे? कि सर करा रहे हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। कौन सा वाचक? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। एक होता है अनिश्चयवाचक, ठीक है। लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम में सिर्फ हम प्राणियों के बारे में बात करेंगे, पुरुष, स्त्री, ठीक है, और तुम्हारे पशु पक्षी, ठीक है, जानवर वगैरह की बात करेंगे पुरुष में, ठीक है। और निश्चयवाचक में हम एक पुरुष जाति को छोड़ करके, मतलब एक प्राणी जाति को छोड़ करके हम सिर्फ उसमें किसका बोध करेंगे? स्थान और वस्तु का, स्थान और वस्तु का मतलब बोध करेंगे, ठीक है। इसमें तो पुरुष जाति का बोध होगा, इसमें मतलब इसमें पुरुष जाति को छोड़ करके, मतलब पशु, मतलब वो क्या बोलते हैं वस्तु और स्थान जाति का बोध होगा, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में पुरुष, वस्तु और तुम्हारी स्थान तीनों के बारे में बोध होगा, अनिश्चयवाचक। लेकिन जी अनिश्चितता के बारे में बात बताएंगे, मतलब पता नहीं है, कन्फर्म नहीं पता, अनिश्चित। यहाँ तो निश्चित था, लेकिन इसमें पुरुष नहीं था, प्राणी की बात नहीं हो रही थी, लेकिन इसमें प्राणी, वस्तु और स्थान की बात होगी, पर बताएंगे कैसे? अनिश्चित, कन्फर्म नहीं है, लेकिन उसमें कन्फर्म है, ठीक है। और एक है संबंध, इसमें संबंध बताएंगे, संबंध के बारे में बताएंगे, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम, उसमें संबंधों के बारे में बात होगी। एक है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम वो होते हैं, इसमें प्रश्न के किए जाने का बोध किया जाएगा, प्रश्न करने का बोध किया जाएगा। जैसे मैंने कहा किसी से कि कौन आया है, तो मैंने किसी से प्रश्न ही तो किया, कौन आया है, तब वो बताएगा हमको कि वो आया है। क्या लाए हो, क्या लाए हो, तो मैं किसी से प्रश्न ही तो कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम वो होता है जो निजता, मतलब स्वयं के बारे में बात होती है, खुद के बारे में बात हो। निजवाचक, निजवाचक क्या होता है? जो स्वयं के बारे में बात करता हो, जो निज के बारे में, निजता के बारे में, खुद के बारे में बात होती हो, वो निजवाचक सर्वनाम हो गए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? सर्वनामों के कितने प्रकार होते हैं? 6। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। सर पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से सर्वनाम आते हैं? जैसे हमने पढ़े थे कि कुल सर्वनाम कितने होते हैं? कि सर 11 होते हैं। 11 में से हमको जो 11 सर्वनाम है उन 6 प्रकारों में बांटने हैं, 6 प्रकारों में। कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम आएंगे, उसमें कौन से आएंगे, उसमें कौन से आएंगे, उसमें कौन से, उसमें कौन से और इसमें कौन से, ठीक है। जैसे पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम में 2 सर्वनाम आते हैं, मैं और तू, मैं और तू, मैं और तू, ठीक है। उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम का एक मध्यम पुरुष आएगा। देखो पुरुषवाचक सर्वनाम को हम 3 भागों में बांट करके पढ़े जाएंगे। कौन कौन सा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। मध्यम पुरुष एक होता है, उत्तम पुरुष एक होता है, मध्यम पुरुष, ठीक है, एक होता है अन्य पुरुष, ठीक है। तो मध्यम पुरुष में जो आप उपसर्ग, आप उपसर्ग, उसका भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन उसमें अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि निजवाचक सर्वनाम का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है, तो फिर वो आप ही होगा भाई, आप पर इसका अधिकार है सिर्फ, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम का ही अधिकार है, जिस किसी को दे देगी तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन उस पर अधिकार इसी का है, ठीक है। ये मतलब इससे निजवाचक का ही लाडला है, उसी का लाडला है, निजवाचक का लाडला, ठीक है। ये उसी का बेटा है, लेकिन काम दूसरे का करवा सकती है, कोई करवा सकता है, ये मान बात, ये तो बात हो सकती है। मतलब आप जो सर्वनाम है ये किसी और का काम कर सकता है, लेकिन दूसरे के काम करने से उसका बेटा नहीं हो जाएगा, बेटा तो उसका ही रहेगा जी, निजवाचक सर्वनाम का, ठीक है, इसका ही अधिकार है। अब हम किसी के काम करने से क्या मुझसे उसी को जाते हैं? क्या नहीं होते हैं ना, रहते तो उसी के ना जिसकी हुए हैं, तो आप है तो निजवाचक का ही ना, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम पर किसका अधिकार है?
मैं और तू, मतलब ये पुरुषवाचक सर्वनाम की क्या है, संतान है, बेटा है जी दोनों, मैं और तू। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा कि मैं और तू निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का प्रकार है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार हैं। ठीक है, तो मैं और तू, मैं तू निश्चयवाचक, ये ऐसे निश्चयवाचक सर्वनाम यह और वह, यह वह, यह वह, जी निश्चयवाचक सर्वनाम के दोनों बेटे हैं। निश्चयवाचक के कितने बेटे थे, दो, कौन कौन से, यह और वह, यह और वह। ये मतलब यह और वह ऐसे हैं जो निश्चितता के बारे में बोध कराएंगे, हमको बताएंगे कि हाँ निश्चित है बात साहब। ये यह और वह, पुरुषवाचक के कितने बेटे थे, दो, मैं और तू। निश्चयवाचक के भी कितने बेटे थे, दो, कौन कौन से, यह और वह, यह और वह। ठीक है, अनिश्चितवाचक के कितने बेटे हैं, दो, कोई और कुछ, दो दो बेटे हैं। बस निजवाचक का एक ही बेटा हुआ था, कौन सा, आप। ठीक है, यह वह, निश्चित यह वह, अनिश्चितवाचक कौन कौन से, कोई और कुछ। कोई और कुछ ऐसे सर्वनाम हैं जो अनिश्चितता का बोध कराएंगे। कोई आया है, अब पता है कोई आया है, कौन आया है, कोई कुछ नहीं पता है, कोई आया है, कोई आया है, पर ये नहीं पता है कौन आया है। ठीक है, कौन आया है, कौन आया है, तो ये तो हम प्रश्न कर रहे हैं दूसरे व्यक्ति से, लेकिन कोई आया है जी तो हम खुद ही कह रहे हैं, अरे कोई आया है, कोई आया है, अरे हटियो हटियो हटियो, कोई आया है, और हटियो हटियो, कोई आया है, लल्लू हटियो हटियो ना, कोई आया है, देख कांत है, कोई आया है, तो ये तो खुद ही कह रहे हैं ना, और खुद ही देखने जा रहा है, और लेकिन ये कह रहे हैं कौन आया है, तो ये हम प्रश्न कर रहे हैं, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो कोई और कुछ, ठीक है, जो अनिश्चितवाचक सर्वनाम। और संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं जो और सो। ये जो और सो ऐसे सर्वनाम हैं जो संबंध के बारे में बोध कराएंगे। ठीक है, हमें संबंध के बारे में बताएंगे। कौन कौन से सर्वनाम, जो और सो। ठीक है, जो और सो। संबंधवाचक के भी कितने बेटे हैं, दो, कितने पुत्र हैं, दो, जो और सो, जो और सो। तो संबंधवाचक के जो और सो, अनिश्चयवाचक कोई और कुछ हो। ठीक है, अब आएगा प्रश्नवाचक हो। प्रश्नवाचक के भी कितने बेटे हैं, दो, कौन कौन से, कौन और क्या। ठीक है, कौन और क्या, कौन और क्या, ये ऐसे सर्वनाम हैं जो प्रश्न करने का बोध कराएंगे, तो जब ही तो उसका नाम रखा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये हमें कौन क्या किसके बारे में बोध कराएंगे, प्रश्न के बारे में, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, जो और सो, ये जो और सो जो दोनों सर्वनाम हैं ये हमको संबंध के बारे में बोध कराएंगे, तभी तो उसका नाम है संबंधवाचक सर्वनाम। कोई और कुछ, कोई और कुछ, ये ऐसे सर्वनाम हैं जो अनिश्चितता के बारे में बोध कराएंगे, अनिश्चितता, तभी तो उसका नाम रखा है कौन सा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह और वह, यह और वह, ये दोनों ऐसे सर्वनाम हैं जो हमको निश्चितता के बारे में बोध कराएंगे, निश्चितता कि बिल्कुल निश्चित है ये चीज़, तभी तो उसका नाम रखा है निश्चयवाचक सर्वनाम। मैं और तू, मैं और तू, ये दोनों ऐसे सर्वनाम हैं जो पुरुष जाति का बोध कराएंगे, पुरुष जाति का, तभी तो उसका नाम क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, और कौन और क्या, ये हमको प्रश्न करने का बोध कराएंगे, तो इसका नाम क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, और निजवाचक मतलब आप एक ऐसा सर्वनाम है जो खुद के बारे में बोध कराएगा, स्वयं के बारे में बोध कराएगा, निजता के, निजता के बारे में बोध कराएगा, तो उसका नाम क्या है, निजवाचक सर्वनाम। समझ आएगा नहीं आया। सर्वनाम के प्रकार आ गए, पुरुषवाचक सर्वनाम मैं तू, निश्चयवाचक सर्वनाम यह वह, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई कुछ, संबंधवाचक सर्वनाम जो सो, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन क्या, निजवाचक सर्वनाम आप। ठीक है, आगे देखो, अब पढ़ेंगे हम सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा वाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो प्राणी होने का बोध कराते हो। मैंने कहा प्राणी, अब प्राणी में चाहे कुछ भी आ सकता है, महिला, पुरुष, जिनई, जनावर, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो प्राणी के होने का बोध करा है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है, देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम को भी हम 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। कितने भागों में, 3 भागों में। एक तो है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जो होता है जो कहने वाला होता है। उत्तम पुरुष मतलब कहने वाला, मतलब जैसे मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, मैं उत्तम पुरुष हो जाऊँगा। ठीक है, मध्यम पुरुष जो होता है सुनने वाला। मध्यम पुरुष मतलब सुनने वाला, जैसे आप सुन रही हो मेरी,
तो मैं तो हो गया उत्तम पुरुष, मतलब पढ़ाने की बात कर रहा हूँ, मैं कहने वाला, मतलब मैं ही तो कह रहा हूँ। और मध्यम पुरुष सुनने वाला, तो तुम सुन रहे हो तो कौन हो गए? मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। ठीक है। एक होता है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष वो होता है वक्ता व श्रोता। वक्ता मतलब मैं, और श्रोता मतलब तुम। वक्ता मतलब होता है बोलने वाला, और श्रोता मतलब सुनने वाला। इन दोनों को छोड़ करके, जैसे मुझे और तुम दोनों को छोड़, मुझे छोड़ करके और तुमको छोड़ करके किसी अन्य व्यक्ति की बात हो रही हो, समझ लो मेरी बात। अन्य पुरुष वो होता है, देखो पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष वो होता है जो वक्ता व श्रोता को छोड़ करके, वक्ता मतलब मैं, जैसे मैं बोलने वाला हो गया, कहने वाला हो गया। श्रोता मतलब सुनने वाले, जैसे आप हो। तुम्हारे और हमारे बीच की बात को ना, मतलब हम दोनों किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करें, ठीक है, जैसे तुम और हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात करें, अन्य की बात करें, अन्य पुरुष की बात करें, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई? जैसे उत्तम पुरुष में कौन कौन से सर्वनाम है? जैसे मैं, मेरा, ये मैं से ही मेरा, ये मुझको, ये सर्वनाम नहीं है, पर ये मैं सर्वनाम से बने हैं। मैं ते, मेरा, मुझको। ठीक है। और एक है हम। मैं क्या है? मैं एक वचन के लिए आता है, लेकिन हम, हमारे, हम सब, ये बहुवचन के लिए आते हैं। हाँ हाँ, हम सब आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो मैं एक वचन, हम सब आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, तो बहुवचन के लिए मैं और मेरा और मुझको। ठीक है। मध्यम पुरुष में कौन कौन से? तू। जैसे मैं, तो मैं तो है उत्तम पुरुष, वो हम, हमारे, हम सब, ये किस में आ जाएंगे? उत्तम पुरुष में, कहने वाले में। मध्यम पुरुष में कौन कौन से आएंगे? तू। जैसे मैं तुमसे कहूँ तू, तो तू से तुम, तुम्हारे। मध्यम पुरुष में कौन से? तू, तुम, तुम्हारे। ठीक है। लेकिन उसमें एक आ जाएगा आप। आप क्यों आया सर? आप निजवाचक के बड़ा, बिल्कुल। अब देखो मैंने क्या कहा कि बेटा तो किसका रहेगा? निजवाचक का, लेकिन काम किसका कर रहा है? मध्यम पुरुष का। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मध्यम पुरुष का यद कर रहे, मध्यम पुरुष का हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ उसका काम करने के लिए आया है सिर्फ। लेकिन बेटा किसका होगा? आप पर किसका अधिकार होगा? निजवाचक का। तो आप। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में कौन कौन से? तू, तुम, तुम्हारे और आप। आप का प्रयोग किया था आदर सूचक के अर्थ में। किसके अर्थ में? आदर सूचक के अर्थ में। ठीक है, आदर सूचक के अर्थ में। एक है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष मतलब मुझको और तुमको, हम दोनों को छोड़ करके किसी अन्य के बारे में बात हो रही हो, तो वो अन्य पुरुष हो जाएगा। और अन्य पुरुष में कौन कौन से सर्वनाम आएंगे? यह, वह, ये, वे और वो। यह, वह, ये, वे, वो। आप कहोगे सर मुझे एक बात बताइए, यह और वह, यह और वह सर्वनाम तो कहाँ पे थे सर? ये दोनों सर्वनाम तो निजवाचक के थे। हाँ, बेटे तो किसके हैं? निजवाचक सर्वनाम के। ये किसके लड़के हैं दोनों? यह और वह, ये दोनों किसके लड़के हैं? निजवाचक सर्वनाम के। लेकिन काम किसका कर रहे हैं? अन्य पुरुष का। अब इसका मतलब ये नहीं कि मतलब कि अन्य पुरुष के हो जाएंगे या पुरुषवाचक सर्वनाम के, नहीं 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 नहीं। इन दोनों पर अधिकार किसका रहेगा? निश्चयवाचक सर्वनाम का। ये तो सिर्फ उसके लिए काम करने के लिए, हेल्प करने के लिए बुलाए गए हैं बस। ये तो अन्य पुरुष ने सिर्फ हेल्प करने के लिए बुलाए हैं दोनों। ठीक है। तो अन्य पुरुष में 5 सर्वनाम आ जाएंगे। ठीक है। यह, वह, ये, वे, वो। यह, वह, ये, वे, वो। इन 5 सर्वनामों को हम 3 जगहों पर इस्तेमाल करेंगे। 5 सर्वनामों को, यह, वह, ये, वे, वो। कौन कौन सा? एक तो यहाँ पर कर रहे हैं इनका प्रयोग अन्य पुरुष में। एक करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम में। निश्चयवाचक सर्वनाम में भी इन 5 का प्रयोग किया जाएगा। और एक हम पढ़ेंगे विशेषण। कौन सा विशेषण? सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। वहाँ पर भी हम इन 5 का प्रयोग करेंगे। ठीक है। यह, वह, ये, वे, वो। यह, वह, ये, वे, वो। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? पुरुषवाचक सर्वनाम को कितने भागों में? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन कौन से आए? मैं, मेरा, मुझको, हम, हमारे, हम सब। मध्यम पुरुष में तू, तुम, तुम्हारे और आप। आप किसके अर्थ में? अर्थ, आदर सूचक के अर्थ में। और अन्य पुरुष यह, वह, ये, वे, वो। ठीक है, अन्य पुरुष। अब देखो उसके पहले देखते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष सर समझाइए, उदाहरण से अब समझ आएंगे तुम। देखो
जैसे मैंने कहा, जैसे मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तो मैं खुद के बारे में ही तो कह रहा हूँ। मैं तुमसे कह रहा हूँ, लेकिन क्या किसके बारे में रहा हूँ? मैं खुद के बारे में तो कह रहा हूँ मैं। अब जी क्या है, इस पर मैंने वो लगा दिया, अंडरलाइन कर दिया। तो जी मैं किसके लिए आया है? कि सर मैं खुद के लिए आया है, स्वयं के लिए। तो मतलब कहने वाला कौन हूँ? मैं ही तो हूँ। तो उत्तम पुरुष हो गया कहने वाला। तो उत्तम पुरुष, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तो मैं खुद ही तो कह रहा हूँ कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ। समझ रहे मेरी बात? मैं भाई खुद के बारे में बता रहा हूँ कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ यार। अरे यार, नहीं नहीं नहीं, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। मैं तो मैं खुद के बारे में तो कह रहा हूँ, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। ठीक है। फिर दूसरा आया, मेरे पापा जी अध्यापक हैं, मेरे पापा जी अध्यापक हैं। तो मैंने खुद के बारे में तो कहा कि जो मेरे पापा जी हैं ना, वो अध्यापक हैं। मेरे पापा जी अध्यापक हैं। मैं तुमसे कहा, जैसे तुम हो मैं हो, ठीक है। अब जे है, ठीक है, जे, ठीक है, जे तो हो गया सुनने वाला, ठीक है, सुनने वाला। समझ रहे मेरी बात? और एक लड़का ये रहा, ठीक है, और ए हो गया कहने वाला, और कहने वाला मतलब उत्तम पुरुष, और जी कौन हो गया? मध्यम पुरुष। अब इस लड़के ने कहा उससे कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ। इसने कहा कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तो उसने खुद के बारे में तो कहा कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ। ठीक है। तो मैं उत्तम पुरुष। फिर दूसरा कहा, मेरे पापा जी अध्यापक हैं। तो मतलब सुना तो उसको रहा है, पर लेकिन किसके पापा जी के बारे में बात कर रहा है? वो खुद के पापा जी की बात कर रहा है। तो मेरे मतलब मेरे, तो उत्तम पुरुष आ जाएगा। ठीक है। अब देखो मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष समझ में आया कि नहीं आया, पहले ही बताइए भाई। मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तो मैं किसके लिए आ जाएगा? उत्तम पुरुष के लिए। मेरे पापा जी अध्यापक हैं, तो मेरे मतलब खुद की बारे में बात हो रही है। ठीक है। मध्यम पुरुष, सर मध्यम पुरुष क्या होता है? मध्य पुरुष, तुम्हारा पुराना मित्र आया है, तुम्हारा। अब देखो तुम्हारा, अब जो तुम्हारा अंडरलाइन हो गई, तो मध्यम पुरुष मतलब सुनने वाला। अब जित हो गया कहने वाला, ये हो गया सुनने वाला। अब ये कह रहा है इससे कि तुम्हारा पुराना मित्र आया है, तुम्हारा, तुम्हारा अंडरलाइन कर दी, तुम्हारा पुराना। अब जी खुद के पास जी कह तो रहे हो है, लेकिन किसके लिए कह रहा है? उसके लिए तो कह रहा है कि तुम्हारा पुराना मित्र आया यार, तुम्हारा यार पुराना मित्र आया तुम्हारा। तो तुम्हारा, तुम्हारा मतलब इसमें आगे नहीं आएगा। देखो तू, तुम, तुम्हारे, और भी बहुत सारे बनेंगे जैसे। ठीक है। आगे नहीं आएंगे मध्यम पुरुष में। तुम्हारा पुराना मित्र आया है, अच्छा मेरा पुराना मित्र, हाँ तुम्हारा पुराना मित्र आया है। और फिर ये करेगा, अच्छा मेरा पुराना मित्र आया है, मेरा, तो मेरा फिर ये किस में पहुंचेगा? जो उत्तम पुरुष में पहुंच जाएगा। अगर जिसने नो कह दी कि मेरा पुराना मित्र आया है, और उसने अंडरलाइन कर दी मेरा, तो फिर ये उत्तम पुरुष में पहुंच जाएगा। क्या उसने कह दिया मेरा पुराना मित्र आया, हाँ, तो फिर ये उत्तम पुरुष में पहुंच जाएगा। ठीक है। जैसे इसने कहा कि आप सभी कल आना, आप सभी कल आना। अब देखो आप सभी कल आना। अब देखो ये कह रहा है, ये कौन है? मतलब कहने वाला उत्तम पुरुष, ये मध्यम पुरुष। ठीक है। अब जी इनसे कह रहा है, ठीक है, आप सभी कल आना, मतलब ये सुनने वाले एक से बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो आप सभी मतलब एक से अधिक हैं। ठीक है। और आदर सूचक के अर्थ में बात हो रही है, बड़ी है उससे। ठीक है। ठीक है। तो आदर सूचक के बारे में बात हो रही है। ठीक है। भाई ये किससे कह रहा है? इन्हीं से कह रहा है, इन्हीं से तो कह रहा है जी कि आप सभी कल आना, आप जितने भी हैं वो सभी कल आना। ठीक है। कल आना। अच्छा हम सभी कल आएंगे, हम सभी कल आएंगे। ठीक है। तो हम सभी कल आएंगे, तो हम सभी जो तो पहुंच जाएगा फिर उसने उत्तम पुरुष में। क्यों जी? खुद ने कह ली कि हम सभी कल आएंगे, और पर लेकिन जी कह रहा है आप सभी कल आना। आप, तो आप किसके लिए लग गया? मतलब आप सभी, तो जी फिर उनके लिए कह रहा है। ठीक है। और उन्होंने कह दिया अच्छा हम सभी कल आएंगे, हम सभी, तो फिर जी कहाँ पहुंच जाएगा? उत्तम पुरुष में। देखो यार ये तो सब हम सभी, अच्छा हम सभी कल आएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। और ये आप कल आना, आप कल आना, आप कल मतलब ये आप सभी, आप सभी का मतलब ये हुआ था कि यहाँ पर एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में बात हो रही थी, लेकिन आप कल आना, सर यहाँ पे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के लिए हम तू तुम लगा सकते हैं, लेकिन कब? वो छोटा हो हमसे। ठीक है। लेकिन बड़ा हो आदर सूचक के अर्थ में, जैसे पिताजी हैं। ठीक है। जो बड़े आदमी हैं, जैसे हम बड़े लोग हैं, ठीक है, उनके लिए हम आप शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, जो हमसे बड़े हैं। तो आप कल लगाना, तो आदर सूचक के अर्थ में बात होगी कि नहीं हो गई? आप कल आना, तो यहाँ पर होगी नहीं हो रही? अच्छा आप, और ये कह रहा है मध्यम पुरुष, सॉरी ये उत्तम पुरुष कह रहा है, कहने वाला कह रहा है उससे कि आप कल आना। अच्छा मैं कल आऊँगा, तो मैं कल ले आऊँगा, फिर यहाँ पे कौन पहुँच जाएगा? उत्तम पुरुष में। आप कल लगाना, आप शब्द किस में पहुंच जाएगा? मध्यम पुरुष में। क्यों? क्योंकि जी इससे कह रहा है आप कल लाना। ठीक है। ऐसे याद रखना है।
देखो, अब ये है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष मतलब वे तुम्हारे बच्चे हैं, वे तुम्हारे बच्चे हैं, यह मेरा भाई है, यह मेरा भाई है। जैसे अब देखो, एक तो है रहा, ठीक है, ये तो हो गया कौन, मध्यम पुरुष, ठीक है, और एक हो रहा, ये हो गया कौन, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब कहने वाला, मध्यम पुरुष मतलब सुनने वाला, ठीक है। अब जो उत्तम पुरुष कह रहा है उससे कि वे तुम्हारे बच्चे हैं, वे, अब उससे नहीं कह रहा है ये, सुना तो उसी को रहा है, लेकिन बात किसकी हो रही है, किसी दूसरे व्यक्ति का। अच्छा, यहाँ पर खड़े व्यक्ति की बात हो रही है कि वे तुम्हारे बच्चे हैं, ये कह रहा है उससे कि वे तुम्हारे बच्चे हैं, वे तुम्हारे बच्चे हैं क्या, वे। तो बात इसकी नहीं हो रही ना इसकी हो रही है, बात किसकी हो रही है, इसकी। सुन, ये तो कहने वाला है, ये सुनने वाला है, लेकिन बात किसकी हो रही है, अन्य व्यक्तियों की। तो कौन हो जाएगा, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, ठीक है। यह मेरा भाई है, यह मेरा भाई है। अब देखो, यह, अब ये व्यक्ति कह रहा है उससे कि जो यहाँ पे खड़ा है ना, यहाँ पे उससे कह रहा है कि जो है ना, यह मेरा भाई है, यह मेरा, जो मेरे पास खड़ा है, ठीक है। मतलब अन्य की बात हो रही है, मतलब एक कह तो इससे रहा है, लेकिन यह इसकी बात हो रही है, यह की बात हो रही है इसकी, इसकी, यह मेरा भाई है। अच्छा, उसने कहा, इसने कहा, ठीक है, ये तो उत्तम पुरुष, ये मध्यम पुरुष, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई ये कौन है, तो उसने कहा यह मेरा भाई है। उसने कहा, उत्तम पुरुष ने कहा, मतलब मध्यम पुरुष ने, ठीक है, मतलब इसने कहा इससे कि भाई ये कौन है, ठीक है। तो इसने क्या कहा, यह मेरा भाई है, यह मेरा भाई है, ठीक है ना। तो इसकी दोनों की बात हुई, ठीक है, किसकी बात हो रही है, इसकी, यह मेरा भाई है। ये इससे कह रहा है, ये इससे कह रहा है, देखो सर ये मेरा भाई है। ये किससे कह रहा है, उससे, यह मेरा भाई है, ठीक है। वे तुम्हारे बच्चे हैं, वे तुम्हारे बच्चे हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि वे तुम्हारे बच्चे हैं, और ये इससे कह रहा है ये मेरा भाई है, ठीक है। तो इसकी बात हो रही है ना अन्य की, इन दोनों की बतरा तो दोनों ही रहे हैं, लेकिन बात इसकी हो रही है, बात इसकी हो रही है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। अब वे तुम्हारे बच्चे हैं, वे तुम्हारे घोड़े हैं, वे तुम्हारे गधे हैं, वे तुम्हारे, तुम इनकी जगह पे कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि सर बच्चे भाई प्रयोग किए थे, मतलब प्राणी, प्राणी चाहे वे तुम्हारे कुत्ते हैं, वे तुम्हारे गधे हैं, वे तुम्हारे घोड़े हैं, वे तुम्हारे भैंसे हैं, वे तुम्हारे मुर्गे हैं, वे तुम्हारी मछलियाँ, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अन्य पुरुष में बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखेंगे हम निश्चवाचक सर्वनाम। देखो, निश्चवाचक सर्वनाम मैंने बताया, निश्चवाचक सर्वनाम पर सिर्फ अधिकार तो यही है, ये वाले, ठीक है, यह और वह, यह और वह। अगर क्वेश्चन आएगा निश्चवाचक सर्वनाम है, ठीक है, और उसमें ए भी हो, 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 सभी हो, तो उसमें दोनों ही हैं जी, दोनों। लेकिन ये क्या है, ये तो इसके दोस्त हैं। अब ये दोनों यह वह, लेकिन ये दोनों लड़के हैं, निश्चवाचक सर्वनाम के दो लड़के हैं, लेकिन ए वे वो, ये क्या है, ये तो इनके दोस्त हैं, ठीक है, ए वे वो, ठीक है, समझ मेरी बात, ए वे वो, ठीक है। तो निश्चवाचक सर्वनाम में कौन कौन से सर्वनाम आएंगे, यह वह, ए वे वो, यह वह, ए वे वो, 5 सर्वनाम आ गए सर, ठीक। मैंने कहा कि इन 5 सर्वनामों का प्रयोग 3 जगह पर करेंगे। एक तो पुरुषवाचक के कौन से में, अन्य पुरुष में, एक होगा निश्चयवाचक सर्वनाम, एक होगा संकेतवाचक विशेषण में, ठीक। सर निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम भी होते हैं वे सर्वनाम जो किसी वस्तु व स्थान की निश्चितता का बोध हो, निश्चितता का बोध हो। यहाँ पर प्राणी की बात नहीं होनी चाहिए, निश्चय के बाद सिर्फ एक वस्तु के बारे में बात होनी चाहिए और स्थान के बारे में बात होनी चाहिए। अगर बात आ जाए प्राणी की, तो प्राणी तो फिर कहाँ पहुँच जाएगा, पुरुषवाचक में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो वे सर्वनाम जो किसी वस्तु व स्थान की निश्चितता का बोध कराएं, और निश्चितता का बोध कौन कराएंगे, ये 5 सर्वनाम कराएंगे। ये 5 सर्वनाम स्थान व वस्तु की निश्चितता का बोध कराएंगे, ये सर्वनाम, ये वाले, ठीक है। देखो, जैसे यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, तो यह मेरा घर है मतलब निश्चित है ना कि ये मेरा घर है, तो घर है उसका, उसमें क्या है, तो यह मेरा घर है, तो घर क्या हो गया, एक स्थान हो गया। तो बुझ मैंने कहा स्थान वस्तु के बारे में बात पता है, ठीक है, तो घर क्या हो गया, एक स्थान हो गया, तो यह मेरा घर है, ठीक है, यह मेरा घर है।
वह मेरी पुस्तक है। पुस्तक क्या हो गई? एक वस्तु हो गई। वह मेरी पुस्तक है, तो वह मेरी पुस्तक है, तो मतलब वो निश्चितता बता वो निश्चितता के बारे में बहुत, मतलब निश्चितता के बारे में बात हो रही है कि वह मेरी पुस्तक है, वह मेरी घड़ी है, वह मेरी मेज है, वह मेरा घर है, वह मेरा मकान है, वह मेरा तालाब है, वह मेरा खेत है। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, बस उसमें से ए सर्वनाम आने चाहिए, यह वह ए वे वो, 5 सर्वनाम। ठीक है, और इसमें से वस्तु और स्थान की जाति का बोध हो, इन दोनों का बोध हो। ठीक है, तो यह मेरा घर है, वह मेरी पुस्तक है। ठीक है, अब देखो, अब जैसे मैंने कहा कि वह मेरी पुस्तक है, तब पुस्तक क्या एक संज्ञा शब्द है? संज्ञा के है? नहीं, बिल्कुल है। वह मेरी पुस्तक है। ठीक है, तो वह क्या हो गया? एक सर्वनाम हो गया। बिल्कुल हो गया सर, लेकिन वह मेरी पुस्तक है कौन सा सर्वनाम हो गया? वह मेरी पुस्तक है। तो जिस सर्वनाम, किसके बारे में बात हो रही है? पुस्तक के, मतलब पुस्तक क्या है? वस्तु। तो वस्तु और स्थान के बारे में बात हो रही हो, यह वह सर्वनाम हो, और वस्तु व स्थान की बात हो रही हो, तो समझ जाना वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, और अगर यह वह ए वे वो 5 सर्वनाम हो और किसी पुरुष जाति का बोध हो रहा हो, प्राणी जाति का बोध हो रहा हो, समझ जाना वह पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, वह पुस्तक मेरी है, वह मेरी पुस्तक है, वह पुस्तक मेरी है। अब देखो, अर्थ दोनों के एक ही कर रहे हैं कि सर यहाँ तुम लोग कह लो वह मेरी पुस्तक है तो उसी की पुस्तक होगी, और वह पुस्तक मेरी है तो भी होगी। लेकिन फर्क किसका आ रहा है कि देखो, वह और वह दोनों वह स्टार्ट से हो रहे हैं। वाक्य जो स्टार्ट हो रहा है वो किससे हो रहा है? वह सर्वनाम से, ये भी वह सर्वनाम से। लेकिन वह क्या एक सर्वनाम है? कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। और वह जी क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम ना होकर के क्या है? एक सांकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। कि सर जी क्या हुआ फिर? ये कहाँ से फंस गया दोनों? पाठ हम पढ़ तो सर्वनाम रहे हैं, आ कौन गया? सांकेतिक विशेषण, उसको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देखो, मैंने यूँ कह रहा हूँ, अगर किसी सर्वनाम के, मैंने क्या कहा? अगर किसी सर्वनाम के तुरंत बाद अगर कोई संज्ञा शब्द आ जाए, क्या आ जाए? संज्ञा। पुस्तक क्या एक संज्ञा है ना? अगर किसी सर्वनाम के तुरंत बाद कोई संज्ञा शब्द आ जाए तो वो सर्वनाम ना होकर के क्या हो जाएगा? सांकेतिक विशेषण हो जाएगा। इतना याद रखना। तो वह एक सर्वनाम है। सर्वनाम के तुरंत बाद क्या आ गई? पुस्तक, मतलब संज्ञा शब्द आ गया, तो फिर ये सर्वनाम नहीं कहलाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा? सांकेतिक विशेषण। मतलब ये पुस्तक के लिए संकेत कर रहा है कि वह पुस्तक मेरी है, लेकिन वह मेरी पुस्तक है। और बोलो मैंने क्या, और ये यहाँ पे देखो सर्वनाम है रहो और पुस्तक है रही, बोलो। और मैंने क्या कहा? अगर किसी सर्वनाम के तुरंत बाद कोई संज्ञा शब्द आ जाए तो सांकेतिक विशेषण, अगर ना ही आवे तो फिर क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। तो बोलो यहाँ पे ये क्या गया? मेरी। ठीक है, वह यहाँ पे, पुस्तक यहाँ पे, सर्वनाम यहाँ पर है और संज्ञा यहाँ पर है। ठीक है, और बीच में ये मेरी शब्द आ गया, तो फिर यह सर्वनाम हो जाएगा। और सर्वनाम किसका हो जाएगा? निश्चयवाचक का। निश्चयवाचक क्यों? कि यहाँ पर एक वस्तु की बात हो रही है। अगर मैं कहूँ वह मेरा लड़का है, वह मेरा लड़का, फर्क किसका? देखो, वह मेरी पुस्तक है, वह मेरा लड़का है, फर्क किसका है? कि सिर्फ लड़के का, लड़के का। अब लड़का क्या हुआ? एक प्राणी हुआ, एक पुरुष जाति का बोध हो रहा है, पुरुष जाति का बोध हो रहा है। तो मैंने कहा अगर वस्तु व स्थान के बारे में बात हो रही है तो निश्चयवाचक करना। अगर ये 5 सर्वनाम, यह वह ये वे वो, अगर ये 5 सर्वनाम किसी प्राणी के बारे में बात करें तो फिर ये क्या हो जाएगी? पुरुषवाचक सर्वनाम के कौन से? अन्य सर्वनाम, अन्य वाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, वह कौन सा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, वह लड़का मेरा है। देखो मैंने क्या कहा? अगर किसी सर्वनाम के तुरंत बाद अगर कोई संज्ञा शब्द आ जाए तो सर्वनाम ना होकर के वो एक विशेषण बन जाता है। और विशेषण कौन सा? सांकेतिक विशेषण। ठीक है, तो संज्ञा तुरंत आ गई, सर्वनाम के तुरंत बाद आ गई, तो फिर सर्वनाम ना होकर के क्या बन जाएगा? विशेषण। और विशेषण कौन सा? सांकेतिक विशेषण। वह लड़का मेरा है। समझ में आई कि नहीं आई? आगे चले। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
सर अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? देखो मैं बताता रहा हूँ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे होते हैं, मतलब कोई, देखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कितने लड़के हैं? दो। कौन कौन से? कोई और कुछ। कोई और कुछ। कोई, अगर हम कोई सर्वनाम का प्रयोग करेंगे और कुछ सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो ये हमें किसी अनिश्चित का बोध कराएंगे, अनिश्चित जाति का बोध कराएंगे, मतलब अनिश्चितता का बोध कराएंगे। कौन कौन से? कोई और कुछ। ठीक है। लेकिन कोई जो सर्वनाम है ये हमें संजीव के लिए बोध कराएगा, संजीव जाति के लिए, संजीव वस्तु मतलब संजीव के लिए बताएगा। ठीक है। और कुछ हमें निर्जीव के लिए बोध कराएगा, निर्जीव के बारे में बताएगा। कोई तो कोई सर्वनाम है जो, तो कोई सर्वनाम संजीव के लिए, संजीव के बारे में बताएगा हमें, और कुछ सर्वनाम निर्जीव के बारे में बताएगा। कोई सर्वनाम किसके बारे में बताएगा? संजीव के बारे में। कुछ सर्वनाम किसके बारे में बताएगा? निर्जीव के बारे में। ठीक है। जैसे वे सर्वनाम जो संज्ञा की अनिश्चितता बताते हैं, अनिश्चितता। और संज्ञा कितनी? चाहे प्राणी हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो। प्राणी, वस्तु, स्थान, तीनों के बारे में, अनिश्चितता के बारे में बोध हो। ठीक है। जैसे उदाहरण देखो, जैसे मैंने कहा कि कुछ चमक रहा है, कुछ चमक रहा है, कुछ चमक रहा है। अब मैंने क्या कहा कि कुछ हमेशा निर्जीव के बारे में बात बताएगा। तो कुछ, अब पता नहीं कुछ क्या चमक रहा है, गिलास चमक रहा है, कि थाली चमक रही है, कि कोई और कुछ चमक रहा है, कि कोई कंचा चमक रहा है, क्या चमक रहा है, लेकिन है तो निर्जीव ना। तो कुछ चमक रहा है। जैसे मैंने कह दिया कि गिलास चमक रहा है, गिलास चमक रहा है। ठीक है। तो फिर मैं कैसे कहूँ, अरे अरे वहाँ पे जैसे कोई कुछ चमक रहा है, वहाँ गिलास रखा था, पर मैं कैसे, और कुछ चमक रहा है, तो मतलब क्या चमक रहा है? पता नहीं है, कुछ चमक रहा है यार, कुछ तो चमक रहा है यार। ठीक है। पर पता नहीं चला क्या चमक रहा है। तो हो गया नहीं हो गया? कुछ चमक रहा है। ठीक है। कुछ चमक रहा है, तो अनिश्चय। ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? अब ये है कोई बाहर खड़ा है, कोई बाहर खड़ा है, कोई बाहर खड़ा है। अब देखो तुम करेंगे कि कुछ चमक रहा है, क्या चमक रहा है, क्या चमक रहा है, तो क्या चमक रहा है अगर मैंने कर दी इसकी जगह पे कि क्या चमक रहा है, क्या चमक रहा है, तो जी तो मतलब मैं किसी व्यक्ति से प्रश्न का बोध कर रहा हूँ ना, कि क्या चमक रहा है, तो देखिए क्या चमक रहा है, क्या चमक रहा है, क्या चमक रहा है। तो मैंने किसी से कहा कि क्या चमक रहा है, तो जी तो प्रश्नवाचक सर्वनाम पर पहुंच जाएगा, कि वो तो प्रश्न का बोध करा रहा है। लेकिन वो कुछ चमक रहा है, तो मैं बोलो इसमें प्रश्न का बोध हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ चमक रहा है, तो कौन सा जाएगा? अनिश्चयवाचक, क्यों? पता नहीं चल रहा है क्या चमक रहा है। ठीक है। कोई बाहर खड़ा है, कोई बाहर खड़ा है। ठीक है। तो कोई बाहर खड़ा है, तो मैं कहूँगा लल्लू से बेटा हटियो, कोई बाहर खड़ा है, कोई बाहर खड़ा है, कोई बाहर खड़ा है। ठीक है। तो पता नहीं है लेकिन उसके बारे में कि कौन बाहर खड़ा है। अगर मैंने कहा कौन बाहर खड़ा है, तो फिर मैं किसी व्यक्ति से प्रश्न कर रहा हूँ कि कौन बाहर खड़ा है। मैंने ऐसे किसी से कहा कि कौन बाहर खड़ा है, तो वो हमसे प्रश्न, मैंने किसी से प्रश्न किया कौन बाहर खड़ा है, तब वो बताएगा। ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर तो प्रश्न करने का बोध नहीं हो रहा है, यहाँ तो कोई बाहर खड़ा है, तो ये तो खुद ही कह रहे ना, कोई बाहर खड़ा है, ठीक बेटा मैं जाने दे, कोई बाहर खड़ा है। अगर मैंने कौन बाहर खड़ा है, तो फिर मैं प्रश्न कर रहा हूँ। ठीक है। ये अंतर है उसमें। यह किसका पेन है, यह किसका पेन है, यह किसका पेन है। अब साइज भाई साहब आप कह रहे होंगे यार चक्कर पड़ गया कि सर यह वह ये वे वो, सर ये तो वहाँ पर थे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में, मध्यम पुरुषवाचक, सॉरी तुम्हारे निश्चयवाचक सर्वनाम में सांकेतिक, फिर यहाँ पे कैसा? अब देखो तुम समझो यार, मैंने कहा यह किसका पेन है, यह किसका पेन है, तो अन्य पुरुष की बात हो नहीं रही है, यह किसका पेन है। क्यों अन्य पुरुषवाचक की बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वहाँ पर अगर प्रयोग करें, अगर हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो वहाँ पर तो प्राणी होना चाहिए। सही है सर, प्राणी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, सही है कि नहीं है। और बात करूँ मैं, अगर मैं बात करूँ निश्चयवाचक, ठीक है, निश्चयवाचक, तो निश्चयवाचक में हमें निश्चितता के बारे में बोध होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो निश्चितता के बारे में बोध ही नहीं रहा है। जी तो खुद कह रहा है ये किसका पेन है भाई, ऐसा मेरे हाथ में पेन है, तो मैं कैसे कहूँगा ये किसका पेन है, तो यहाँ पर तो कोई निश्चित नहीं पता है। ठीक है। अगर यहाँ तो न होती कि ये मेरा पेन है तब निश्चित होती, ये किसका पेन है पता नहीं चला किसका पेन है, अनिश्चितता के बारे में बोध हो रहा है ना। अन्य पुरुष में जहाँ होती यह किसका लड़का है, यह किसका लड़का है, यह किसका लड़का है,
तो ये तुम करते यार सर लड़का आ रहा है प्राणी का हो रहा है, तो प्राणी में कैसे होना चाहिए बताइए। यह भाई वहाँ पे तो मतलब, वहाँ पे तो क्या, वहाँ तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि ऐसे यह मेरा लड़का है, यह मेरा लड़का है। वहाँ निश्चितता का बोध होना चाहिए। अन्य पुरुष मैंने पढ़ा था, वहाँ भी एक निश्चितता का बोध हो रहा है, लेकिन वहाँ पर प्राणी का बोध होना चाहिए बस से। वो भी एक निश्चित वाचक का ही एक उपभेद मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, लेकिन ये मेरा लड़का है, ये किसका लड़का है, तो ये तो मतलब क्या, एक तो अनिश्चितता के बारे में बोध हो रहा है। एक किसका लड़का है तो पता नहीं चल रहा है किसका लड़का है, ये किसका पेन है पता नहीं चल रहा है किसका पेन है, तो अनिश्चितता के बारे में बोध हो रहा है ना, तो ये किसका पेन है, तो कौन सा अनिश्चितवाचक सर्वनाम। ठीक है, कुछ चमक रहा है, कोई बाहर खड़ा है, यह किसका पेन है। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम भी होते हैं जो संबंध के बारे में बोध कराएं। और संबंधवाचक सर्वनाम के दो लड़के हैं, और जो और सो, जो और सो, ये दोनों ऐसे सर्वनाम हैं जो और सो, जो संबंध के बारे में बोध कराएंगे, संबंध के बारे में बोध कराएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में बोध कराएंगे। ठीक है, वे सर्वनाम जो दो संज्ञाओं के मध्य, भाई संबंध दो संज्ञाओं के मध्य तो होगा, संबंध कि एक के मध्य हो जाएगा, या एक के मध्य कैसे आएगा, दो संज्ञाओं के मध्य संबंध का बोध कराएं। वे सर्वनाम जो दो संज्ञाओं के मध्य किसका, संबंध का बोध कराएं, संबंध का बोध कराएं, संबंध का बोध कराएं, तो जब जाके संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। और संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध के बारे में कौन कौन से, संबंधवाचक के बारे में कौन कौन से सर्वनाम बोध कराएंगे, जो और सो। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब लाठी बोलो, लाठी क्या है, संज्ञा शब्द है, भैंस क्या है, संज्ञा शब्द है, और जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब देखो लाठी और भैंस के बारे में, दोनों के बारे में क्या हो रहा है, संबंध करा रहे हैं। कौन, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसकी लाठी में दम होगी ना, भैंस उसी की हो जाएगी, दोनों का संबंध हो जाएगा फिर। ठीक है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी क्या होगा, संबंधवाचक, और उसकी एक सह संबंध, ये भी दोनों ही संबंधवाचक सर्वनाम है, लेकिन फिर भी एक सह संबंधवाचक सर्वनाम भी बोल सकते हैं कि भाई बाद में आ रहा है, तो सह संबंधवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। और नहीं तो फिर दोनों संबंधवाचक सर्वनाम ही हैं, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा अंदर घुसें तो फिर सह संबंधवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। दोनों है तो संबंधवाचक सर्वनाम ही, लेकिन अगर उसमें आ जाए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और उसमें संबंधवाचक सर्वनाम भी हो, उसमें और अंडरलाइन उस पर लग रहा हो, अंडरलाइन, उसमें संबंधवाचक सर्वनाम भी हो और सह संबंधवाचक सर्वनाम भी हो, तो फिर संबंधवाचक सर्वनाम छोड़ करके हमें सह संबंधवाचक सर्वनाम करना पड़ेगा फिर। ठीक है, इसलिए बताया मैंने जी। अब जो करेगा और सो भरेगा, करेगा, करेगा क्या है ये क्या है, करेगा और भरेगा, ये दोनों संज्ञा शब्द हैं। जो करेगा सो भरेगा, वह जैसो करेगा तैसो भरेगा। ठीक है, सो जो करेगा सो भरेगा, इन दोनों के मध्य कौन संबंध करा रहे हैं कि सर जो और सो, ये दोनों शब्द ही, दोनों सर्वनाम बोलो करेगा और भरेगा के बारे में, संबंध के बारे में बोध करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं भाई। करेगा और भरेगा, इन दोनों के बारे में कौन संबंध का बोध करा रहे हैं कि सर जो और सो, जो करेगा सो भरेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, सर करनी और भरनी, करनी और भरनी क्या है, दोनों संज्ञा शब्द हैं। इन दोनों के मध्य मतलब इन दोनों के मध्य संबंध का बोध कौन करा रहे हैं कि सर जैसी और वैसी, तो जैसी करनी वैसी भरनी। अगर हम सो को सह संबंधवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, बाद में आ रहा है तो सो संबंधवाचक, लेकिन संबंधवाचक का ऑप्शन में ना हो तो सह संबंधवाचक सर्वनाम भी कर सकते हैं, जैसे वैसी को सह संबंधवाचक कर सकते हैं। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, तो करनी और भरनी दोनों के मध्य कौन संबंध का बोध करा रहा है, सर जैसी और वैसी। ठीक है, करेगा और भरेगा दोनों के मध्य संबंध का बोध कौन करा रहा है, जो और सो। सर लाठी और भैंस, इन दोनों के मध्य संबंध का बोध कौन करा है, सर जिसकी और उसकी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ लिया हमने, अब देखेंगे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा वाचक, प्रश्नवाचक। देखो प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम के दो लड़के थे, कौन कौन से, कौन और क्या, कौन और क्या, कौन और क्या, ये दोनों ऐसे सर्वनाम हैं जो हमें प्रश्न के
पूछने का बोध कराएंगे, प्रश्न पूछने का बोध कराएंगे। ये दोनों ऐसे सर्वनाम है, कौन और क्या, कौन क्या, ये दोनों हमको प्रश्न पूछने का बोध कराएंगे, तभी तो उसका नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने का बोध कराएं। तो कौन सा सर्वनाम? जी सर्वनाम, कौन और क्या। वे सर्वनाम, वे सर्वनाम मतलब ये वाले सर्वनाम जो हमको प्रश्न पूछने का बोध कराएंगे। तो कौन क्या, देखो आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, और मैंने अंडरलाइन कर दिया ये वाला क्या, 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 आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, और मैंने कर दिया ए अंडरलाइन। तो फिर क्या किस में आ जाएगा? तो क्या एक प्रश्न पूछने का बोध ही तो हो रहा है उसमें, प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि सर हो रहा है, तो फिर उसमें क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने अंडरलाइन ई ना करके ए कर दिया, ए वाला कि आपका नाम क्या है, आपका, तो आपका कौन से में आ जाएगा? फिर सर ये तो कहाँ पहुँच जाएगा? ये तो पहुँच जाएगा कौन से में? तुम्हारे मध्यम पुरुष में, पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष में, क्योंकि हमने अंडरलाइन किसको किया है? आपका को। और अगर अंडरलाइन इसको ना करूं और क्या को कर दूं कि आपका नाम क्या है, तो क्या किस में आ जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम में, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। ठीक है, प्रश्नवाचक। कौन आया है, कौन आया है, तो मैं किसी से प्रश्न तो कर रही हूँ कि कौन आया है, तो कौन पर अंडरलाइन है, तो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या लायो, क्या लायो, क्या लायो। ठीक है, तो मैं किससे प्रश्न कर रहा हूँ कि क्या लायो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या लायो। ठीक है, ठीक है, अगर मैंने कर दी इस पर कि कुछ लाई हो, कुछ लाई हो, कुछ लाई हो, कुछ लाई हो। ठीक है, तो बताइए कुछ लाई हो, कुछ लाई हो, कुछ लाई हो, तो यहाँ पे प्रश्न जाति का बोध नहीं हो रहा है, कुछ लाए हो, यहाँ पे तो कहाँ पहुँच जाएगा? सम्मा में, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में पहुँच जाएगा। कुछ लाए हो, कुछ लाए हो। ठीक है, तो ये तो कहाँ पहुँचा? अनिश्चय बारे में, कुछ लाए हो, कुछ तो लाए हो यार, पता नहीं पर क्या लाए हो, कुछ तो लाए हो यार, पता नहीं क्या लाए हो। ठीक है, क्या लाए हो, तो ये तो प्रश्न में पहुंचेगा, कुछ तो लाए यार, देखो देख कुछ तो लाए हो, पता नहीं चला क्या लाए हो, तो कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम में पहुंच जाएगा। आपका नाम क्या है, वो कौन आया है। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई? प्रश्न सर्वनाम। अगला पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। देखो, निजवाचक सर्वनाम के एक ही लड़का था, उस लड़के का नाम था आप। कौन सा? आप। ठीक है, आप एक ऐसा सर्वनाम है जो इसकी निजता के बारे में, स्वयं के बारे में, खुद के बारे में बोध कराएगा, इसलिए उसका नाम पड़ा निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग स्वयं व खुद के लिए किया जाता हो, वे सर्वनाम जो जिनका प्रयोग स्वयं व खुद के लिए किया जाता हो, तो वे सर्वनाम कौन सा सर्वनाम? जी सर्वनाम। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग स्वयं व खुद के लिए किया जाता हो तो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण देखो, जैसे आप सो जाइए, आप सो जाइए, मैं अपने आप खा लूँगा। आप सो जाइए, जैसे कोई लड़का था, ठीक है, वो अपने मम्मी पापा से कह रहा है कि आप सो जाइए, मैं अपने आप खा लूँगा। मतलब मम्मी पापा से कह रहा है कि मैं अपने आप खा लूँगा, तुम सो जाइए। तो आप सो जाइए, मैं अपने आप खा लूँगा, मैं अपने आप, अपने आप मतलब आप खुद के, उसकी खुद के मतलब किसके लिए प्रयोग कर रहा है? वो खुद के लिए तो प्रयोग कर रहा है, स्वयं के लिए तो प्रयोग कर रहा है वो आप, ये सर कर रहा है। तो आप कौन सा आ जाएगा? निजवाचक सर्वनाम में। आप कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम, मतलब स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है, खुद के लिए प्रयोग किया जाता है आपका प्रयोग, तो निजवाचक सर्वनाम। लेकिन मैंने अंडरलाइन ये ना करके, अंडरलाइन अगर मैंने जे कर दिया ना, आप सो जाइए, तो फिर जो स्वयं के लिए खुद कह रहा है, फिर तो दूसरे के लिए कह रहा है ना, आप सो जाइए, मतलब मध्यम पुरुष हो जाएगा फिर तो ये, आप सो जाइए तो मध्यम पुरुष आ जाएगा। सही है नहीं? मैंने कहा नहीं कहा कि आप मध्यम पुरुष। ठीक है, तो आप सो जाइए, मतलब भाई मम्मी पापा से तो कह रहा है वो, आप सो जाइए, तो मध्यम पुरुष। ऐसे तुम जाओ, मैं अपने आप चला जाऊंगा, तुम जाओ, मैं अपने आप चला जाऊंगा। ठीक है, तो तुम तो जाओ, मैं अपने आप चले जाऊंगा, अपने आप, मतलब वो आप किसके लिए प्रयोग कर रहा है? वो खुद के लिए, स्वयं के लिए।
स्वयं के लिए तो प्रयोग कर रहा है, तो स्वयं के लिए अगर आप सर्वनाम का प्रयोग करें तो आप कौन सा हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। कौन सा, निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। अगर मैंने यहाँ पे अंडरलाइन ना करके, अगर मैंने अंडरलाइन कर दिया ये कि तुम जाओ, मैं अपने आप चला जाऊँगा, तो तुम कहाँ चले जाएगा, मध्यम पुरुष में, पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष में, काटा नहीं, पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष में। क्यों, क्योंकि वो दूसरे से कह रहा है, तो मध्यम पुरुष में। ठीक है, और देखो, अब देखो, अब ये है मैं जा रहा हूँ, अपने आप चले जाना। अब देखो, अब मैंने अंडरलाइन कर दिया ये, मैं अपने आप, मतलब मैं जा रहा हूँ, अपने आप चले जाना। अब बताइए जी, आप किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, अपने आप चले जाना। तो अब तो जी दूसरा व्यक्ति कह रहा है, जैसे मतलब जैसे कोई चाचा ताऊ जैसे किसी बच्चे को छोड़ने जा रहा है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, अपने आप चले जाना। तो आप किसके लिए पहुंच गया फिर जी, तो सर ये तो मतलब मध्यम पुरुष में पहुंच गया। कॉमन सेंस वाला, मतलब देखो हर चीज़ यार अपने आप, मतलब दिमाग से सोचो कोई चीज़, कि जी कह रहा है, मतलब कोई चाचा ताऊ कोई भी हो, कि जी कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, अपने आप चले जाना, अपने आप चले जाना। ठीक है, तो आप किसके लिए प्रयोग कर गया, मुझे किसके लिए प्रयोग हो गया, तो सर ये मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग हो गया। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर चाचा ताऊ हो, कुछ छोटा भाई भी तो हो सकता है, छोटा भाई बड़े भाई से भी तो कह सकता है कि मैं जा रहा हूँ, अपने आप चले जाना। तो आप किसके लिए, ये मध्यम पुरुष में पहुंच जाएगा। अब ये स्वयं के लिए नहीं रहा ये आप शब्द, ये मध्यम पुरुष में पहुंच जाएगा। क्वेश्चन उठेंगे कन्फ्यूज करने वाले, और भाई साहब रट्टा मत मारो, समझ के पढ़ो। ठीक है, तो आप कहाँ मध्यम पुरुष, लेकिन मैंने कहा मैं, अगर मैंने मैं पे अंडरलाइन कर दिया तो मैं कहाँ पा जाएगा, उत्तम पुरुष में। क्यों, क्योंकि वो खुद ही तो कह रहा है, जो छोटा भाई वो खुद ही तो कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, तो वो खुद ही तो कह रहा है उससे, किससे, इससे, इससे मैं जा रहा हूँ, तो उत्तम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, आगे देखो। ठीक है, अब देखो अन्य तत्व, देखो आप, अब मुझे एक बात बताइए, आप शब्द का या आप सर्वनाम का, आप सर्वनाम का मैंने कितनी जगह प्रयोग किया था, कि सर एक तो मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष में किया था, गुड। दूसरी बात, एक मैंने निजवाचक सर्वनाम में किया, गुड। और एक उसका परिचय के अर्थ में भी किया जाता है, और वो किया था अन्य पुरुष में। मध्यम पुरुष में आदर्श सूचक के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, कि सर किया जाता है बिल्कुल। निजवाचक सर्वनाम स्वयं के अर्थ में किया जाता है भाई, मध्यम पुरुष सर्वनाम मध्य पुरुष में, और निजवाचक में कब किया जाता है, स्वयं के लिए, खुद के लिए। और अन्य पुरुष के लिए कब किया जाएगा, परिचय के अर्थ में, परिचय के अर्थ में। जैसे आप राष्ट्रपति के नाम से जाने थे, आप राष्ट्रपति के नाम से जाने जाते हो, जो आप हैं वो राष्ट्रपति के नाम से जाने जाते हो, तो यहाँ पर परिचय तो हो रहा है कि आप राष्ट्रपति के नाम से जाने जाते हो, तो अन्य पुरुष में आ जाएगा। लेकिन इसको याद ज़्यादा इतना गहरा करो मत करो, इनको कर लो बस। ठीक है, आप राष्ट्र के नाम से आने दो, ठीक है, कोई छोड़ो। और जब वह सर्वनाम का प्रयोग हम कितनी जगह करते हैं, बताइए कितनी जगह किया था। एक तो सर हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष में किया था, गुड, एक जगह हो गया। एक हमने तुम्हारे निश्चयवाचक सर्वनाम में किया, गुड, दो जगह हो गया। एक हमने सांकेतिक विशेषण के बारे में प्रयोग किया, कि सर गुड, एक हो गया। दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा है, वो है तुम्हारा सह संबंध वाचक सर्वनाम, सह संबंध वाचक सर्वनाम। देखो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, यह मेरा भाई है, तो जी तो यह मेरा भाई है, ये पुरुष जाति का बोध हो रहा है, प्राणी का बोध हो रहा है, तो यह, तो यह कहाँ जाए, अन्य पुरुष में, गुड। वह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है, तो ये तो भाई साहब कहाँ पहुँच जाएगा, जो निश्चयवाचक सर्वनाम में पहुँच जाएगा। ठीक है, ये गलत है, उस पर दूसरी, चलो कुछ दूसरा लिख लो, क्या दिक्कत है। जैसे उस पर कर लेते हैं हम, यह मेरी लड़की है, ठीक है, कोई दिक्कत, यह मेरी लड़की है, ठीक है। तो सॉरी, वह मेरी लड़की है, वह मेरी लड़की है, तो भाई किसी प्राणी की बात हो रही है, किसी पुरुष की बात हो रही है, पुरुष जाति का बोध हो रहा है, प्राणी जाति का बोध हो रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, अन्य पुरुष। पुरुष में कौन सा, अन्य पुरुष। ठीक है, अब देखो,
अब जी है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जो बस सिर्फ वस्तु व स्थान की निश्चितता के बारे में होते हो, मतलब वे सर्वनाम जो निश्चितता किसके बारे में निश्चितता बताए, वस्तु और मतलब स्थान के बारे में। जैसे वह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है। ठीक है, तो क्या है निश्चयवाचक, वस्तु क्या एक संज्ञा, लेकिन कैसी वस्तु। वह मेरा घर है, वह मेरा घर है, वह मेरा घर है, कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है जी सर। एक है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण भी होते हैं जो सर्वनाम के तुरंत बाद कोई संज्ञा शब्द आ जाए तो सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण हो जाता है। वह पुस्तक मेरी है, वह पुस्तक, पुस्तक क्या एक संज्ञा हो गया, वह क्या एक सर्वनाम, लेकिन सर्वनाम के तुरंत बाद अगर कोई संज्ञा शब्द आ जाए तो वह सर्वनाम ना होकर के सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। वह लड़का मेरा है, लड़का क्या एक संज्ञा शब्द है, वह क्या सर्वनाम है, लेकिन सर्वनाम के तुरंत बाद अगर कोई संज्ञा शब्द आ जाए तो सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। ठीक है। एक है सहज संबंध वाचक सर्वनाम। सहज संबंध वाचक सर्वनाम वे होते हैं जो विद्वान होता है वह सभी जगह आदर पाता है। वह तो वह आगे नहीं मैंने पढ़ा नहीं, सहज संबंध जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो सहज संबंध वाचक मतलब जो बाद वाला सर्वनाम होता है ना, बाद वाला, वो सहज संबंध वाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, तो जो विद्वान होता है वह सभी जगह आदर पाता है। सही बात है, जो विद्वान आता है वो सभी जगह आदर पाता है, तो वह किसके लिए आ गया, सहज संबंध वाचक। मैंने बताया कि नहीं बताया, देखो कहाँ पर है जरा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो उसकी एक सहज संबंध वाचक आ गया कि नहीं आ गया जी। तो ऐसे ही वह, तो वह का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ मुझे बताइए, कि जो विद्वान होता है वह सभी जगह आदर पाता है, तो वह क्या होगा, सहज संबंध वाचक सर्वनाम। समझ गई मेरी बात। ठीक है। अब है संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त सर्वनाम भी होते हैं जो एक जैसे सर्वनाम समान एक साथ आ जाएं। वे सर्वनाम जो एक साथ आ जाएं, मतलब दो सर्वनाम वे एक जैसे होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, एक जैसे, और दोनों सर्वनाम एक जैसे होने चाहिए, मतलब दो सर्वनाम एक जैसे होने चाहिए, एक जैसे, और एक साथ आने चाहिए वे। ठीक है, मतलब एक जैसे द्वय सर्वनाम अगर एक साथ आ जाएं तो वो संयुक्त सर्वनाम कहलाता है। संयुक्त मतलब जोंट, दो, संयुक्त मतलब जोड़ा, जोड़े के साथ आ जाएं, दोनों एक जैसी शक्ल के आ जाएं, समझ जाए वो संयुक्त सर्वनाम होगा। जैसे कोई ना कोई, तो एक जैसे है, कोई ना कोई, एक जैसी शक्ल है नहीं, कोई ना कोई। कौन कौन, तो कौन कौन है नहीं कहेंगे, बिल्कुल है सर। क्या क्या, ये एक सर्वनाम है, संयुक्त सर्वनाम है जी। कोई ना कोई, कौन कौन, क्या क्या, कब कब, ठीक है, ये भी सर्वनाम है, तो ये संयुक्त सर्वनाम हो गए। ठीक है, कोई ना कोई, कौन कौन, क्या क्या, कब कब। ठीक है, और भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने कहा आगरा कौन कौन जाएगा, और उसमें ए अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, और उसमें निश्चयवाचक कौन कौन जाएगा, उसमें ऐसे आगरा कौन कौन जाएगा, और उसमें हो प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो तुम तो कहोगे सर प्रश्नवाचक सर्वनाम के दो लड़के थे, कौन कौन, एक तो कौन था, एक कौन सा था, कुछ था, कुछ था, एक तो था कौन, कौन था, एक कौन था, क्या क्या, सॉरी क्या था। ठीक है, क्या, तो तुम कहोगे सर एक कौन कौन तो उसमें आए थे प्रश्नवाचक सर्वनाम में, सर प्रश्नवाचक सर्वनाम कर दो, नहीं, ये देखो कौन कौन, तो दोनों जॉन्ट से आ रहे हैं, जॉन्ट से संयुक्त आ रहे हैं दोनों, तो संयुक्त सर्वनाम हो जाएगा, संयुक्त सर्वनाम। रास्ते में कोई ना कोई जरूर मिलेगा, अब तुम करोगे अरे वाह कोई आया है, कोई आया है, कोई आया है, तो ये तो एन मतलब कहाँ पहुँच गया तुम्हारा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में पहुँच गया ना शायद, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में पहुँच गया। देखो जरा जरा कोई कोई, तो तुम क्या करोगे, कोई कोई, कोई ना कोई जरूर मिलेगा, तो तुम तो ऐसा करो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कर दो। नो देखो कि दोनों संयुक्त हैं तो संयुक्त सर्वनाम हो जाएगा। फिर ये मोहन कहाँ कहाँ जा रहा है, तो कहाँ कहाँ मतलब संयुक्त सर्वनाम, कब कब आएगा, ऐसा संयुक्त सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सो, क्या और कुछ, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सो, क्या, कुछ, ये तीन सर्वनाम ऐसे हैं, सो, क्या और कुछ, सो, क्या, कुछ, ये तीन सर्वनाम ऐसे हैं जिनमें कभी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये तीनों सर्वनाम ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे मैं एक सर्वनाम था, उसमें परिवर्तन करके मैंने क्या कर दिया, मेरा, क्या कर दिया, मुझसे, क्या कर दिया, मुझको, तू में क्या कर दिया, तुम,
तुझसे, तुमको, ठीक है। लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये तो सो है तो सो ही रहेगा, क्या है तो क्या ही रहेगा, कुछ है तो कुछ ही रहेगा। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये तुम्हारे सर्वनाम कंप्लीट हो जाते हैं। अब की पढ़ेंगे हम विशेषण। क्या पढ़ेंगे? विशेषण, ठीक है। वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम विशेषण। विशेषण पढ़ेंगे अगली क्लास में। सर्वनाम बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अगर समझ में आया तो लाइक, ठीक है, और लाइक कीजिए, और नहीं आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आएगा, पक्का समझ में आएगा, ठीक है। तो विशेषण पढ़ेंगे अगली क्लास में धमाकेदार एंट्री के साथ, ठीक है। बाय।